पर उतरा है। प्रकाश मिश्र चंदानी जी कह रहे हैं कि सिर्फ 1 या 2 राज्य के किसान हैं और कांग्रेस इन्हें भड़का रही, इसलिए वो सड़क पर उतरा है। आप बताएं कि किसानों को परेशानी क्या है और क्यों वो भारत बंद भी बुला रहा है और लगातार 5 दौर की बैठकों में वो सरकार के किसी भी प्रस्ताव पर को स्वीकार नहीं कर रहा है। प्रकाश मिश्र चंदानी जी को मालूम है, मेरे अच्छे मित्र हैं और रहे हैं, डिबेट में कितनी बार बैठे हैं। तो मध्य प्रदेश में ये देख रहे हैं कि पहले शिवराज सिंह जी चौहान और कृषि मंत्री जी भी बयान दे चुके हैं कि यहाँ मध्य प्रदेश का किसान जो है इन काले कानूनों से बड़ा खुश है। तो आपने कल परसों देखा होगा कि हमारा प्रदेश का किसान किस प्रकार से सड़कों पर घुटने पे बल चल करके मोदी जी से निवेदन कर रहा है कि भाई इन काले कानूनों को वापस लिया जाए। और बार बार ये दोहराने से कुछ नहीं होगा कि हरियाणा और पंजाब के किसान इसमें शामिल है और कांग्रेस इसमें शामिल है। यही 2017 के आंदोलन में जब मेरे द्वारा ही किया जा रहा था, उस समय भी उन्होंने कहा इसमें जो है तस्कर घुस आए हैं। और ये बीजेपी की पुरानी आदत है। और इन लोगों के पास जो है वक्ता अच्छे हैं और बोलने वाले अच्छे हैं, तो जीत जाते हैं किसी भी चीज को। जैसे पटेरिया जी ने अभी बोला कि आपको जो इतना बड़ा बहस का मुद्दा बना रहे हैं उसको बनने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर कुछ किसान संगठन, कुछ किसान नेताओं को, पढ़े लिखे लोगों को आप शामिल कर लेते, जिनको कृषि के बारे में एबीसीडी नहीं मालूम थी, ऐसे लोगों को बीच में बैठा करके कब रातों रात कोरोना काल में आप कानून ले आते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। इतने बड़ी देश की जनसंख्या, 75% जनसंख्या को आपने दरकिनार करके और रातों रात उनको कानून के दायरे में लाके खड़ा कर दिया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ उद्योगपतियों के हाथों सौंप दिया गया कि मरो आप किसान। गाले में फंदा एक पड़ा ही हुआ था। और ये इन्होंने क्या किया, बिल्कुल मान के चलिएगा कि कारपोरेट जगत से सौदा कर लिया किसानों का। तो ये सरकारों को अब भी स्टेज जाना चाहिए कि 1.5 करोड़ किसान अगर दिल्ली को घेरे बैठे हैं और आज मध्य प्रदेश का किसान सड़कों पे शुरुआत कर चुका है, तो आज नहीं तो कल पूरे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में एमएसपी को लेकर क्या हाल है यादव साहब, बताइए जरा। ऐसी स्थिति आएगी कि मोदी जी को जवाब देना। मध्य प्रदेश में एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर क्या स्थिति है, किसानों को क्या फायदा मिल रहा है और किसानों का कहां नुकसान हो रहा है? देखिए, 2014 में मोदी जी जैसे ही सरकार में आने वाले थे और बड़े मंच से और खुले करोड़ों किसानों के बीच में इन्होंने घोषणा की कि मैं आते ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा। बिल्कुल खुले मंच से कहा था। ठीक। तो जैसे ही आए साहब, बड़ी खुशी थी, हमने भी वोट किए, किसानों से करवाए कि साहब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अगर लागू हो जाती है तो हमें 1.5 गुना फसलों के मूल्य मिलेंगे। लेकिन हमें ये दिन देखने को पड़ जाएंगे कि हमारे ऊपर ऐसा कानून थोपा जाएगा कि 1.5 गुना फसलों का मूल्य तो आधे कर दिए गए, 1.5 गुने की बात फिर दुगने की बात होने लगी। आज जो आधे फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य में कहां बिकता साहब आज माल? हमारी गारंटी तो लीजिए आप। और कानून में बांध के रख दिया आपने, 2-4 लाइनें वोट थोप ऐसी रख दी कि सिर्फ व्यापारी। लेकिन सरकार तो आपको आजादी दे रही है ना यादव साहब। चलेगी सरकारी हवाला देंगे कि सरकार तो आपको आजाद कर रही है, वो रिफॉर्म कर रही है किसानों का। आप क्यों आजाद नहीं होना चाहते? आप क्यों गुलामी पसंद कर रहे हैं? सरकार हमें सरकार हमें गुलाम करने जा रही है साहब, गले में फंदा डालने जा रही है, व्यापारियों के हाथ नीलाम कर रही है। हमें किसने कह दिया सरकार हमें आजाद कर रही है? मात्र सरकार की नजर में, भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं की नजर में हम आजाद हो रहे हैं। बाकी हम समझ रहे हैं हमारी दुविधा को। जो ठंड में बारिश में वहां पड़े हुए हैं, डंडे खा रहे हैं, पानी की बौछारें खा रहे हैं, उनसे पूछिए जिनकी फसलें खराब हो रही है उनको कैसी आजादी मिल रही है। आज मैं जो बैठा हुआ हूँ सड़कों पे, मैं लेट के चल रहा हूँ, मुझसे पूछिए कि किस प्रकार की आजादी मुझे मिल रही है। आज मैं ठंड में मच्छर खाते में रात में धरना दे के बैठा हूँ, मुझसे पूछिए कैसी। बहुत शुक्रिया, इन तमाम मुश्किल हालातों में भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमें आप अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। यादव साहब बने रहिएगा प्लीज हमारे साथ। मुख्यमंत्री दरअसल मध्य प्रदेश के हैं शिवराज सिंह चौहान, वो तमिलनाडु पहुंचे हुए हैं, तो जरा एक उनका बयान आया है वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर वापस बैक टू डिस्कशन होगा।